हेलो दोस्तों, तो याद रखिए बच्चों, जिसने मेहनत से दिल लगा लिया उसी ने इस दुनिया में सफलता का झंडा गाड़ दिया। तो लगे रहिए बच्चों, आप लोगों के लिए फिर से मैं आ गया हूँ कुछ क्वेश्चंस लेके। आज के लेक्चर में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टॉपिक आप लोगों को पता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चला है। कई सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं बच्चों, 30 क्वेश्चंस। अगर कोई बच्चा रेगुलर चेक कर रहा होगा तो 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज 5 और क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बच्चों। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और बेसिक कंसेप्ट में जो जो फॉर्मूलाज हमने यूज़ किए थे, आई होप आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न होगी बच्चों तो एक बार फिर से उनको चेक करें, लेक्चर्स को, आपको क्लियर होंगे। कुछ फॉर्मूलेज अगर मैं बात करूं, जो मेन फॉर्मूला है, एक PR²/100² का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। अब आप लोग सोचना ये किस चीज़ का फॉर्मूला था, ठीक है, चाहे डिफरेंस का फॉर्मूला था। और कब कोई केस है स्पेशल, जिन बच्चे जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं बच्चा, प्रीवियस लेक्चर देखो, उसमें आप लोगों को बता, प्रीवियस जो 1, 2, 3 लेक्चर्स हैं उनको चेक करें, आपको मिलेगा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, PR²/100² और 3+R/100 करके। तो ये भी एक फॉर्मूला है, राइट बच्चों। इसके अलावा एक फॉर्मूला और यूज़ किया था, 200+R/200। तो आप लोग सोचिए कौन से फॉर्मूले हैं, राइट बच्चा। प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो SSC GD एग्जाम के लिए बनाए जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। कुछ क्वेश्चंस हिंदी में आएंगे, कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में आएंगे बच्चा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years at 5% per annum is 328। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई है ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years। टाइमिंग आपको दी गई है 2 years की, एट 5% पर एनम, जिसमें आप लोगों को बताया गया है 5% पर एनम उसका रेट है, इज 328। तो CI की वैल्यू आपको दी है। अब CI का फॉर्मूला आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, मैं एक बार लिख भी देता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल, ब्रैकेट स्टार्ट, 1+R/100 रेज टू पावर n-1। तो ये है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब करना क्या है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आप लोग देखें गिवन है, दैट इज 328, ठीक है बच्चा। और प्रिंसिपल की वैल्यू देखो P है, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, 1 प्लस रेट कितना है बच्चों, रेट है देखो 5/100 और उसकी अगर पावर देखोगे तो n मींस टाइम, टाइम कितना है 2 years, -1 कर लो। तो इससे आप लोग P की वैल्यू निकाल सकते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम पीरियड इज, और निकालना हमें फाइनली सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी आपको पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है होगा PRT/100। रेट और टाइम सेम है, एज द सेम रेट एंड द सेम पीरियड। तो रेट और टाइम तो आप लोग रेट की वैल्यू 5 डालोगे, टाइम की वैल्यू आप लोग 2 years डालोगे, लेकिन प्रिंसिपल तो पता करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल यहीं से पता होगा। आप लोग कटिंग करें इधर, जैसे ही आप लोग कटिंग करोगे ना बच्चों, तो देखो क्या होगा, 5 1 5 और इधर कट करें तो 20 आ चुका है। तो ये बन गया 328 इज इक्वल टू P और ब्रैकेट किया। अब 1 + 1/20, देखो ये 21/20 होगा और उसकी पावर कितनी है 2 - 1। जल्दी से सॉल्व करें बच्चा। P आ गया, 21 का स्क्वायर 441 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है, -1, और ये 328 है। अब उससे आगे क्या करना है, 328 इज इक्वल टू P। अब देखो ये 400 इस तरफ जाएगा ना बच्चा, तो 441 - 400 तो 41/400 बचेगा, राइट बच्चों। अब 41 एक होता है, अगर इसको आप लोग 8 से मल्टीप्लाई करें, 41 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 328 आएगा, ठीक है बच्चों, 41 × 8। अब ये जब 400 इस तरफ जाएगा तो आप लोगों को पता है कि प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, 8 × 400 जो 3200 रुपये आएगा। अगर आपका प्रिंसिपल आ गया तो आप लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, आप लोगों को तो कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट करना है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो मैंने पहले ही आप लोगों के लिए लिख दिया है। तो कुछ बच्चे समझ रहे होंगे, आप लोग जल्दी से प्रिंसिपल की वैल्यू इसमें डालें और अपना आंसर निकालें। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी जो पता करनी है, प्रिंसिपल कितना है 3200, रेट कितना है बच्चों, रेट है 5, टाइम कितना है 2 /100। 200 से 20 से 20 कैंसिल आउट, 5 × 2 10, 32 × 10 320, और 320 ही आंसर है ये देखिए, राइट बच्चों। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। पढ़ते रहना बच्चों, याद रखना सिलेक्शन लेके रहेंगे, राइट, सिलेक्शन लेके रहेंगे और इसी जिद के साथ काम करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखो, अ सम ऑफ RS 2000 अमाउंट्स टू 4000 इन 2 years। अब बच्चों अगर 2 years का केस होगा, इधर भी एक फॉर्मूला बताऊंगा, याद रखना। 2 years का अगर केस होगा, और देखो इसमें क्या बोला गया, 2000 से 4000 रुपीज बन गया 2 years में एट कंपाउंड इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी ईयर्स डज द सेम अमाउंट बिकम्स 8000। तो ये सेम अमाउंट 8000 कितने सालों में बन जाए। बच्चों एक चीज देखना आप लोग कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं 2 वे से करवाऊंगा। पहले एक फॉर्मूला आप लोग रख लो ताकि उससे आप लोग फास्ट कर पाओगे। तो एक फॉर्मूला लिखते हैं, m रेज टू पावर 1/t1 इज इक्वल टू n रेज टू पावर 1/t2। अब इसको यूज कैसे करना है बच्चा, इसमें देखना m क्या होगा। फर्स्ट केस में याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट का केस होगा और 2 years का केस होगा, और उसमें ऐसा हो कि इतना पैसा इतना बन गया। जैसे इसमें बोला गया है 2000 रुपीज 4000 बन गया, तो आपने m की वैल्यू कैसे निकालोगे, 4000 डिवाइड बाई 2000। इसको कट करो तो m की वैल्यू देखो 2 आई। सेम वे से बच्चा n की वैल्यू कैसे निकलेगी, फाइनल देखो वही पैसा 8000 बनाना है, तो m ऊपर 8000 रखना, कौन सा पैसा 2000 को ही 8000 बनाना है। इन हाउ मेनी ईयर्स, टाइम आपसे पूछा गया है कि सेम अमाउंट मीन्स 2000 ही रुपए 8000 कब होगा। तो इधर कट करो तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। याद रखना m रेज टू पावर 1/t1 और n रेज टू पावर 1/t2 ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है, जब क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 years के लिए होगा और क्वेश्चन में दिया होगा कि दिस इतना अमाउंट इतना बने, जैसे 2000 4000 में बने, तो पूछा है कि 8000 वही पैसा कितने समय बनेगा, तब ये केस लगाना। तो m की वैल्यू बच्चों देखो इधर से 2 आई ना, तो हम लोग 2 पुट करते हैं इसी रिलेशन पे। m की जगह क्या पुट किया, देखो 2 पुट किया और ऊपर टाइम 1/t1। अब आपको पता है कि 2000 से 4000 वो 2 सालों में होता है, ये दिया है, तो आपने वैल्यू डाल दी इधर 2। ठीक है बच्चा, आगे आप लोग देखो n है, अब n की वैल्यू कितनी है 4 और 1/t1 आपको पता करना है। अब अगर इस तरफ बच्चों बेस पे 2 है ना, तो इधर भी 4 की जगह 2 बनाओ, तो क्या बनेगा 2 रेज टू पावर 1/2, और इधर क्या बनेगा 2 स्क्वायर हुआ ना, 4 का मतलब 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 2/t1। अब देखना बच्चा कैसे सॉल्व करेंगे। अब बेस सेम है, इधर 2 है इधर भी 2 है, बेस सेम, पावर्स कंपेयर करो, 1/2 इज इक्वल टू 2/t1। अब t1 की वैल्यू कितनी आ गई, t1 की वैल्यू आ गई 4, तो टाइम क्या होगा 4, जो आप लोग देखें आंसर 4 है। याद रखना बच्चा ये कौन से केस में लगेगा, जब कंपाउंड इंटरेस्ट हो। दो बातें याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो और आपको क्वेश्चन इस तरह से हो जैसे इतना अमाउंट इतना बन जाए, जैसे 2000 4000 बनता है इतने ईयर्स में, जैसे 2 years दिया है, तो वही अमाउंट 8000 या कोई पर्टिकुलर दिया होगा और आपसे टाइम पूछा होगा, तो तब ये वैल्यू डालना। इसमें मेन बात समझनी है m क्या है और n क्या है, राइट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट की तरफ, राइट। आई होप आप लोग इसी फॉर्मूले से इसको अच्छे से कर सकते हो, तो इसी को यूज करना बच्चा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बाकी ट्रेडिशनल मेथड से भी आप लोग बेसिक फार्मूला यूज करके भी इसको कर सकते हो सॉल्व, राइट। बेसिक फार्मूला यूज करके जो आप लोगों का अमाउंट और प्रिंसिपल के बेसिक फार्मूलाज भी है ना, जो आप लोगों को पता होगा कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज टू पावर n, उस रिलेशन को यूज करके भी आप लोग आंसर्स बना सकते हैं। तो आइए उस मेथड से भी एक बार उसको करके देखते हैं, क्योंकि दोनों मेथड आपके दिमाग में होंगे तो आपका कहीं ना कहीं देखो कंसेप्ट होगा माइंड पे, तो कहीं ना कहीं तो वो काम आएगा, राइट। तो आइए उस कंसेप्ट को भी यूज करते हैं। अगर बेसिक बिना इस फॉर्मूले से अगर इसको सॉल्व करना होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, फॉर्मूला बेसिक ये सबको पता होना चाहिए कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज टू पावर n। अब फर्स्ट केस में बच्चों अमाउंट कितना है 4000, तो आपने पुट किया 4000, प्रिंसिपल कितना है 2000, 1 प्लस रेट आपको पता नहीं है r/100 और रेज टू पावर n, n की वैल्यू 2 है, राइट बच्चों। अच्छा सेकंड केस में अगर बात करें तो 8000 है, 8000 अमाउंट है, प्रिंसिपल बच्चों आपको पता है कि 2000 का ही 8000 बनना है, 1 + r/100 रेज टू पावर n। अब इससे कटिंग करो तो इधर कितना बन गया, 2 से काटो तो ये 4 आ गया। अब इधर देखना बच्चा 4 = 1 + r/100
रेज टू पावर एन, और इधर कटिंग करो, देखो ये कट गया और इधर आएगा 2, इधर क्या है 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर 2। अब बड़े गौर से मेरी बातें सुनना बच्चा, आप लोग इनको कंपेयर करोगे राइट, तो आप लोग क्या करो, इधर 4 बनाओ, अब इधर 4 बनाने के लिए इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, इधर भी स्क्वायर करो, इधर स्क्वायर करोगे तो 2 और आएगा, तो ये बन गया 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर 2 इंटू 2 4। अब इधर भी देखो 4 है इस इक्वेशन पे, तो इधर भी 4 है, इट मीन्स 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर 4 जो होगा 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर n के इक्वल होगा राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि n जो है वो 4 के इक्वल होगा, तो n इज इक्वल टू 4 राइट। तो इस तरह से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोग मेरी बातें अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके अलावा एक और अप्रोच बता देता हूं, अगर ये कैलकुलेशन देखो अलग अलग बच्चों को अलग अलग बातें समझ आती हैं राइट, तो एक और वे से मैं आपको कैलकुलेशन बता सकता हूं कि जो आप लोग करोगे तो क्वेश्चन ईजी बनेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा बच्चा पेशेंस करना था कि इरेज कर लेना इसको। अभी आप लोग 1 प्लस आर ओवर 100 का जो स्क्वायर है ना, आप लोग 1 प्लस आर ओवर 100 की वैल्यू निकालो कंप्लीट। तो आप लोगों को पता है कि जो 2 है, ये जो 2 है जब दूसरी तरफ जाएगा तो 2 की पावर 1/2 बन जाएगा। तो 1 प्लस आर ओवर 100 की वैल्यू क्या आ गई 2 रेज टू पावर 1/2, तो वही वैल्यू इधर डाल दो। देखो 1 प्लस आर ओवर 100 की जगह क्या आएगा 2 रेज टू पावर 1/2 और उसकी पावर कितनी है n। अब 4 को क्या किया तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n/2। अब बच्चे बड़े गौर से सुनना, अब बेस सेम तो पावर्स कंपेयर कर लो। पावर्स क्या है कि 2 जो पावर है वो किसके इक्वल होगी n/2 के इक्वल। तो जब 2 इस तरफ जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 4। बातें समझ आती हैं ना। तो इस तरह से भी आप लोग अप्रोच कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को 3 वे से अप्रोच कर दिया है। आई होप आप लोगों को कोई ना कोई फंडा तो अच्छे से समझ आया होगा राइट। फर्स्ट भी इजी है बच्चा, फॉर्मूले में वैल्यूज डालो, बातें वही है राइट, तो वो भी आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 815 इन 3 ईयर्स। देखो कोई पैसा है बच्चा, वो क्या बनता है 815, 815 बन जाता है 3 ईयर्स में, एंड वही पैसा 854 बन जाता है, 854 बन जाता है 4 ईयर्स में राइट बच्चा, 4 ईयर्स में। द सम इज, सम आपको पता करना है। क्वेश्चन देखो सिंपल इंटरेस्ट का है, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 815 इन 3 ईयर्स। ठीक है बच्चा, 815 बन जाता है 3 ईयर्स में, एंड 854 इन 4 ईयर्स, 4 सालों में इतना बन जाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को इस तरह से करो, देखो 815 बनता है बच्चों वो 3 ईयर्स में, और 854 बनता है वो 4 ईयर्स में। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो डिफरेंस इनका। ठीक है, डिफरेंस करो आप लोग। कैसे डिफरेंस करोगे, देखो इधर 1 ईयर का गैप आया, अब 1 ईयर का अगर गैप आया तो आप लोग इसको डिफरेंस करो, तो क्या डिफरेंस करोगे कि 854 से 815 माइनस कर लो, तो बच्चों कितना आ गया 9 आ गया ना, 9 और 5 14, और 4 बचा तो 3 और 1 4, तो 39 आया ना। व्हाट इट मीन्स कि 39 रुपीज आ रहा है 1 ईयर में, 39 रुपीज आ रहा है 1 ईयर्स में। क्या डिफरेंस, बातें बड़े गौर से सुनना, क्वेश्चन का कंसेप्ट छुपा है इधर। देखो कोई पैसा बच्चों 815 बनता है 3 सालों में, 854 बनता है 4 सालों में, तो इसका मतलब कि 1 साल में कितना इंक्रीज हो रहा है बच्चा, इधर इसको डिफरेंस करके आएगा 39 रुपीज 1 ईयर में इंक्रीज हो रहा है। याद रखना ये कंसेप्ट तभी लगाना अगर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का होगा तो। अच्छा अगर ऐसा है कि 1 साल में 39 हुआ बच्चों, तो 3 ईयर्स में कितना होगा, तो 3 ईयर इधर करो और 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 39 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 9 × 3 27, तो 2 आ गया, 3 × 2 9 2 11 117 आया। देखो 39 को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 और 3 27, तो 2 आ गए, 9 2 11, तो 117 आया ना बच्चा, 117 आपकी वैल्यू आ गई। अब देखना 3 ईयर्स में 117 उसका इंटरेस्ट है, ये बड़े गौर से बातें सुनना, 3 ईयर्स में 117 उसका इंटरेस्ट है, फिर जाकर वो 815 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि पैसा जो था ना वो 815 बना है, ये अमाउंट है, जब उस पर ब्याज लगा है 117, तो 117 इससे माइनस कर लो। जैसे 117 आपने माइनस किया तो कितना आएगा 15 बन गया, तो 8 और 7 होता है 15, और इधर 0 10 बन गया, तो 9 और 1 10, और 6 और 1 7, तो 698 आ गया।
698 आ गया। सी की वैल्यू कितनी है 698। तो याद रखना बच्चा प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी 698। याद रखना अमाउंट कितना है 815। ठीक है, अमाउंट कितना है 815 और 815 है कब 3 ईयर्स के लिए। तो 3 ईयर्स का हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट 117 आया। तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो वही किया है बच्चों, राइट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो वही किया है। अमाउंट से अगर आप लोग सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर लेना तो भी आप लोगों का अमाउंट से अगर सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर लें तो भी आपका प्रिंसिपल ही आएगा। याद रखना है बात, अमाउंट से क्या माइनस किया सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि 100 रुपया था मेरे पास और उसका बन गया 20 रुपए, उसमें इंटरेस्ट लगा तो 120 बन गया। तो 120 अमाउंट है, तो अमाउंट से अगर इंटरेस्ट माइनस कर दें तो प्रिंसिपल बचता है। जैसे 120 से मैंने जो इंटरेस्ट लगा 20 माइनस किया तो क्या बचा 100, दैट मीन्स वो प्रिंसिपल आया ना। तो सेम कंसेप्ट है, अमाउंट है 1815 और 3 ईयर्स का जो इंटरेस्ट है वो 117 रुपये है, 117 माइनस करो तो 698 आपका आता है जो प्रिंसिपल है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस धनराशि पर 8%, देखो अब हिंदी में क्वेश्चन है बच्चा, राइट। क्वेश्चन है कि किस धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। देखो किस धनराशि पर, आपको किसी धनराशि पर, सॉरी किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये। बच्चा याद रखना कि फर्स्ट ईयर में 48 रुपीज लगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ना बच्चा, कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। याद रखना फर्स्ट ईयर में अगर 48 लगे तो नेक्स्ट ईयर में 48 तो लगेंगे ही, राइट। 48 तो फर्स्ट ईयर में लगे, तो सेकंड ईयर में 48 जितना पहले ईयर में लगा उतना तो लगेगा ही, प्लस उसके अलावा फर्स्ट ईयर में जो ब्याज लगा उसका जितना रेट बोला गया, जैसे 8% बोला गया ना, तो 48 का 8% निकाल लो, तो 8/100 आ गया। अब सॉल्व कर लो आप लोग, क्या करोगे 4 का टेबल यूज कर लो, तो 4 × 2 8 और ये 25 आ गया। तो 48 × 2 कितना बन गया 96/25, तो 25 × 3 होता है बच्चों 75, 25 × 3 75। 96 को कर लो जल्दी से डिवाइड, देखो 25 से किया, 25 × 3 आता है देखो 75, 75, 5 और 1 6 2 आ गया। अब इसका 0 लगाओ तो पॉइंट लगा, तो 25 400, 25 8 जो है ना वो 200 है, तो ये 10 आ गया आगे। तो बच्चा 3.8 अप्रॉक्स में तो आ चुका है, 3.8 आगे और जाएगा। तो आप लोग क्या देखोगे, बातें सुनना, फर्स्ट ईयर में लगा 48 रुपीज, सेकेंड में कितना लगेगा 48, जितना फर्स्ट में लगा उतना तो लगेगा ही, प्लस उसके अलावा जो आपका रेट है 8% है ना, उतना ही 8% उस फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे लगा देना। तो 48 में मैंने 8% लगाया, जो 3.8 आता है तो वो फिर इस पे ऐड कर दो, 3.8 48 में ऐड करो तो कितना बना, देखो 8 का 8 8 और 3 11, एक आ गया तो 51.8। तो ऑप्शन बी आप लोग देखें 51.8 है, आंसर आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात याद रखना, मैं फिर से कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट ईयर कितना था 48 रुपीज था, तो सेकंड ईयर कितना, जितना फर्स्ट ईयर लगा उतना जरूर लगेगा, प्लस उसके अलावा फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे 8% के रेट से और ब्याज आएगा, जो 3.8 आता है, तो 51.8। अब नेक्स्ट ईयर अगर थर्ड ईयर होता तो थर्ड ईयर में कितना 51.8 तो लगना ही था, प्लस इसके अलावा 51.8 का 8% और निकालना पड़ना था, वो भी ऐड करना पड़ना था, लेकिन पूछा सिर्फ दूसरे साल का है, सो वी कैन सॉल्व लाइक दिस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों इजी। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 6000 का 10% वार्षिक दर से 1.5 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित हो, राइट। तो आपको ब्याज निकालना है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ऐसा करते हैं, अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला याद रखना, प्रिंसिपल 1 + R/100 रेज़ टू पावर n, तो आपको पता है। लेकिन इधर बच्चों अगर देखो टाइम क्या है ना, फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, जिसको हम लोग सही भी बोलते हैं, राइट। जैसे 1 से 1/2, 1.5, तो 1 ईयर हो, 2 ईयर हो, 3 ईयर हो, ये तो कंप्लीट ईयर्स हैं, तो उनको तो ऐसे निकालेंगे। साथ में अगर टाइम आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो ना, तो आपने क्या करना है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे इधर 1/2 है तो रेट के साथ उसको एक्स्ट्रा को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड बाय 100 करना। अब ये बात क्या है, इसको देखना मैं किस तरह से अप्लाई करूंगा। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 6000, 1
प्लस रेट कितना है बच्चों, रेट आया है 10, 10/100 और रेज टू पावर, अब देखना टाइम क्या है 1.5, टाइम क्या है देखो 1.5 है ना, तो 1 कंप्लीट है तो n की वैल्यू 1 कंप्लीट डालो। सेकंड ये जो हाफ है ना बच्चा, इधर जो भी एक्स्ट्रा होगा हाफ हो 3/2 हो वो रेट के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 1/2 मल्टीप्लाई किया मैंने रेट के साथ जो 10 है और डिवाइड बाई 100 कर दिया और ऐसे सॉल्व किया। तो आगे क्या बनेगा, आगे देखो 6000 आ गया, इससे 0 से 0 कट करो तो 10 और 1 11 आ गया, 11/10 आ गया। अच्छा आगे और देखो 2 से कट किया तो 5 आ गया, 5 1 ज़ा 5, 5 to 20 आ गया, 20 + 1 21 आ गया, 21/20 आ गया। कटिंग करो 2 0 से बचा 2 0 कटी, राइट, और 2 से कटिंग करो तो 30 आया। अब आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, देखो मल्टीप्लाई क्या करो, 11 × 3 33, 11 × 3 33, 330 × 21 आ गया ना बच्चा। अच्छा 330 × 21 आया तो जल्दी से मल्टीप्लाई करो और मिलेगा क्या आपको, मल्टीप्लाई करने पर देखो अमाउंट आएगा। याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल है 6000। आप लोग डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे कंपाउंड इंटरेस्ट का, राइट, ये अपने ऊपर है बातें बच्चा, जिसको जो कंफर्टेबल लगे वैसे कर सकता है। तो आप लोग जल्दी से मल्टीप्लाई करें, मैं तब तक इरेज कर लेता हूं बच्चों, फटाफट काम करें। वेरी गुड वेरी गुड। ओके तो 330 × 21, आई होप कुछ बच्चों ने जल्दी से सॉल्व कर लिया होगा। थोड़ा सा समय लगेगा बच्चों, राइट, आप लोग फटाफट करें बच्चा, फटाफट करें। कुछ बच्चों का आंसर आ जाएगा 330 × 21, जल्दी से मल्टीप्लाई करें, वो अमाउंट आएगा उससे 6000 माइनस करें और आप लोग देखोगे आपका आंसर आएगा। तो मैं भी जल्दी से मल्टीप्लाई करता हूँ, 330 × 21 तो कितना आएगा, 1 से करो तो 0, 3 3 और 0 6 6 तो कितना आ गया 0 3 6 3 9, देखो 6930 आया ना मल्टीप्लाई करके, 6930। अब करना क्या है, 6930 से माइनस कर लो 6000, जैसे माइनस करो तो कितना आएगा 930 आएगा। 930 क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है और आप लोग देखिए आंसर भी ऑप्शन सी है। तो ये थे मेरी तरफ से 5 क्वेश्चंस बच्चों, अलग अलग वे से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, कुछ अलग कंसेप्ट भी लगाए हैं, कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल वे से सॉल्व किए हैं, राइट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें बच्चे और मेहनत करते रहो, सफलता क्या करेंगे, सफलता तो लेके रहेंगे, ये बातें याद रखना, पूरी जिद के साथ लगे रहना बच्चों, राइट। सो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।